बेंगलोर सीरीज़ की हमारी इन वीडियोस में पिछली वीडियो में आप हमारे साथ बेंगलोर के खूबसूरत लाल बाग में घूमने गए थे और आज आप कहाँ जाने वाले हैं ये जानने के लिए देखिए हमारी आज की वीडियो। अभी फ़िलहाल के लिए हम सबसे पहले बेंगलोर फोर्ट जा रहे हैं, तो चलिए हमारे साथ देखते हैं बेंगलोर फोर्ट। हम आ गए हैं बेंगलोर फोर्ट को देखने। यहाँ हमने अपनी कार पार्क कर दी है, 50 रुपीज़ पार्किंग चार्ज है। और जब हम इस फोर्ट की तरफ आ रहे थे तो 100 मीटर दिखा रहा था गूगल मैप के, 100 मीटर पे आपका फोर्ट है, पर फोर्ट कहीं नज़र ही नहीं आ रहा था। हमें लगा हम कहीं गलत तो नहीं आ गए, चारों तरफ इतना ट्रैफिक था। मतलब ये मान के चलो कि शहर के बीचों बीच ये फोर्ट है, ऐसा नहीं है कि किसी अलग सी जगह पे है, दूर से आपको फोर्ट दिख रहा है। ऐसे बीच में आपको आना पड़ेगा। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में स्थित ये किला भारत के सुंदरतम किलों में से एक है और आज भी यह 18वीं शताब्दी के किलेबंदी का एक बेहतरीन उदाहरण माना जाता है। तो चलिए अंदर से जाकर देखते हैं ये किला कैसा है। जैसे ही आप इस किले में प्रवेश करते हैं तो सामने ही गणपति महाराज का एक मंदिर नजर आता है। मंदिर हालांकि अभी बंद है, पर चलिए हम किले को घूमते हैं और किले के इतिहास के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये जो पत्थरों से बना हुआ किला आपको नज़र आ रहा है, ये शुरू में जब बनाया गया था तब ये मिट्टी से बनाया गया था और जो बेंगलोर के संस्थापक थे केम्पेगौड़ा प्रथम, उन्होंने ही इस किले का निर्माण करा था। फिर बाद में 1761 में हैदर अली ने मिट्टी की दीवारों के स्थान पर पत्थरों की दीवारें बनाई थी और फिर 18वीं शताब्दी के अंत में टीपू सुल्तान ने इसमें और सुधार कराए थे। ये तो हार्डली 5 मिनट में पूरा फोर्ट मतलब ख़त्म हो गया। मैं सोच रही थी फोर्ट है, बड़ी सी जगह होगी, इसीलिए शायद हमें बाहर से दिखाई नहीं दे रहा था। ये छोटा सा फोर्ट है और बहुत सारे जो इसके एरियाज़ हैं उनको बंद करके रखा गया है। शायद ये बहुत पुराना है और उस तरह से मेंटेन भी नहीं है, तो शायद इसलिए इसको बंद किया गया है। बाकी बस यही फोर्ट है। हर जगह है जहाँ आप दीवारों को ध्यान से देखते हैं ना, तो कार्विंग की गई है पत्थरों के ऊपर। कहीं शिवलिंग है या तो फिर मैंने अभी देखा था मछलियाँ बनी हुई हैं और नरसिम्हा का है। इस फोर्ट के काफ़ी बड़े हिस्से को बंद करके रखा गया है और विजिटर्स के लिए एक छोटा सा हिस्सा ही खोला गया है, जिसकी वजह से ज़्यादा टाइम यहाँ आप जाकर स्पेंड नहीं कर सकते। हार्डली 5 to 10 मिनट्स में आप ये पूरा किला देखकर आ सकते हैं। अगर आपको फ़ोटोग्राफी का शौक़ है तो आप वहाँ जाके फ़ोटोग्राफी कर सकते हैं और इसके बाद 5 मिनट की वॉक करके आप लोग टीपू सुल्तान का जो समर पैलेस है उसको देखने जा सकते हैं। और रास्ते में आपको बहुत सारे छोटे छोटे खाने पीने के सामान वहाँ पे मिल जाते हैं। किले के जस्ट सामने गन्ने का जूस, कच्चा आम, ये सब कुछ आपको मिल सकते हैं, तो आप वो एंजॉय कीजिए और उसके बाद फिर टीपू सुल्तान का समर पैलेस देखने के लिए निकल जाइए। मलाई बहुत ज़्यादा है। हाँ, अब बेंगलोर में आए तो नारियल पानी तो पीना पड़ेगा। काफ़ी देर से प्यास लग रही थी, हम ढूंढ रहे थे कोई कोल्ड ड्रिंक या कुछ मिल जाए, बट नहीं भाई साहब नारियल पानी, और नारियल में मलाई देखो कितनी है। देखिए सबसे पहले हमने बेंगलोर फोर्ट देखा। बेंगलोर फोर्ट से अराउंड 5 मिनट की दूरी पे है ये टीपू सुल्तान का महल। यहाँ का एंट्री टिकट है 20 रुपये। बेंगलोर फोर्ट पे कोई एंट्री टिकट नहीं था, तो हमने कार अपनी बेंगलोर फोर्ट पे ही पार्क की है और वहाँ से वॉक करके आए हम यहाँ टीपू सुल्तान का ये फोर्ट देखने के लिए। तो आइए चलिए हमारे साथ देखते हैं टीपू सुल्तान का ये समर पैलेस है। मैं इसको भी फोर्ट बोल रही हूँ, ये पैलेस है और समर पैलेस है। ये जो टीपू समर पैलेस है, ये वो स्थान था जहाँ टीपू गर्मियों में निवास करता था और पुराने बेंगलोर शहर में स्थित इस टीपू समर पैलेस को कभी टीपू सुल्तान ने अबोर्ड ऑफ हैप्पीनेस कहा था। और आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 2 मंजिला महल सिर्फ टीक वुड से बनाया गया है जो पिलर्स पर खड़ा है।
इसमें नीचे जो ग्राउंड फ्लोर है उस पर 4 कमरे हैं और चारों कमरों में जो पेंट किया गया है, अब तो हालांकि वो सब उखड़ा पड़ा है, बट वो पेंट भी अगर आप ध्यान से देखते हैं तो काफ़ी खूबसूरत सी नक्काशी उसमें दिखाई देगी। ये जो पैलेस है इसको 1778 में हैदर अली ने बनाना शुरू किया था और फिर बाद में 1791 में टीपू सुल्तान ने इसे बनाकर कंप्लीट किया है। ऐसा माना जाता है कि इस महल को बनाने में जिन लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया था उनको काफ़ी समय तक कावेरी नदी के पानी में डुबो कर रखा गया था और फिर उसके बाद ये टीक वुड से महल निर्माण कराया गया था। इसमें काफ़ी सारी आर्चेज हैं, बैल्कनीज हैं। ये पैलेस जो है ना डबल स्टोरी बिल्डिंग है और इसके फर्स्ट फ्लोर पे एक कोर्ट या दरबार टाइप का बनाया गया है जहाँ नीचे हो सकता है फरियादी खड़े होते होंगे और ऊपर सुल्तान बैठता होगा, तो इस तरह से कोर्ट बनाया गया है। बड़ी सुंदर पेंटिंग्स टाइप की हो रखी हैं, वो सारी अभी के टाइम पे तो नहीं दिखाई दे रही हैं, बट ध्यान से अगर आप वॉल्स देख रहे हो ना तो बड़ी सुंदर पेंटिंग्स हो रखी हैं वॉल्स के ऊपर। अच्छा, जैसे हमने ना दिल्ली में देखा है, दिल्ली में ये ओल्ड फोर्ट्स वगैरह और पुराने मोन्यूमेंट्स हैं, सबको एकदम वेल मेंटेन करके रखा गया है। यहाँ पता नहीं क्यों इन्हें मेंटेन नहीं किया गया, ऐसी हालत क्यों है। देखिए इतनी खूबसूरत से महल की जब आप ऐसी जर्जर सी हालत देखते हैं तो दुख होना स्वाभाविक है। जब इस महल को बनाया गया था तो इस महल को बनाते समय इस बात का पूरा विशेष ध्यान रखा गया था कि इस महल की हर एक नक्काशी से, हर एक झरोखे से टीपू सुल्तान के जीवन और उसकी कला के प्रति प्रेम को दर्शाया जा सके। ये खासियत रही थी इस महल की। महल मतलब ज़्यादा बड़ा महल नहीं है, पैलेस है, छोटा सा पैलेस है, बट मैं जैसे हम लोग राजस्थान जाते हैं वहाँ पे बहुत सारे महल देखते हैं, फिर दिल्ली में भी फोर्ट्स हैं, किले हैं, उनको देखते हैं, और ये जो राजस्थान के महल हैं उनसे ज़्यादा पुराना नहीं है। 1791 में अगर ये बन के तैयार हुआ था तो ज़्यादा पुराना महल नहीं है। अगर उस हिसाब से देखें तो मेंटेनेंस है ही नहीं इसकी, मतलब बिल्कुल डैमेज है, दीवारें ऐसी लगती है कि कभी भी गिर जाएंगी। जो पेंटिंग्स हुई थी वो तभी जब पेंट हुआ होगा तभी की पेंटिंग्स है, उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से मेंटेन किया जाता है। तो थोड़ी सी खुशी, थोड़ा से गम वाली मिक्स्ड फीलिंग के साथ मैं आज का ये व्लॉग यहीं ख़त्म करती हूँ। और क्योंकि अभी हम लोग बेंगलोर में ही हैं तो हमारी आगे भी बेंगलोर की वीडियोस आती रहेंगी, तो फिर बने रहिए ट्रैवलिंग रिचुअल्स के साथ।